उसे कोई न कोई उठाए। बाकी कह रही है छोटी रानी से कि कोई होकर से गिर जाए, उसे कोई न कोई उठाए। लेकिन बड़ी नजीरों बड़ी नजीरों से उसे हाथ उठाए, उसे कोई व्यक्ति ठोकर खा के गिर जाता है तो लोग दौड़ के उठाते हैं, भैया गिर गया। लेकिन वही व्यक्ति किसी की नजर से गिर जाए तो समाज में उठने लायक नहीं रहता। फिर कपड़े में दाग लग जाए, वह धोने से छूट जाए। कपड़े में दाग लग जाए तो साबुन लगाकर धुल से साफ कर देते हैं, लेकिन कपड़े में दाग लग जाए, वह धोने से छूट जाए। गरी कुल्लू में दाग लग जाए, उसे खौफ आए, उसे खौफ आए, भाई बहन हो, बहन की शादी है जाए तो कभी भैया बहन के पास जाएगा, कभी बहन भैया के पास आएगी, है ना, एक दूसरे मिल जाएंगे। लेकिन भैया से बहनी छूट जाए, उसे भगवान से मिलाए। उसे भगवान से भगवान भी छुड़ाए, कौन खिलाए, उसे कौन खिलाए। गर्भवती अधरम पर जाए तो पत्नी से, पति गलत रास्ते पर जाता है तो पत्नी रोकती है, हे महाराज क्या कर रही है, गलत है, ऐसा काम नहीं कर सकते आप। लेकिन क्या बात है बेटा, गर्भवती अधरम पर जाए तो पत्नी से बचाए। गर्भवती की लाज मिटाए, कौन बचाए, कौन बचाए। और दादी बोली, पहली तो तुमने धक्का मारा, अब कहर बताई
कह लगी छुटनवाई कालो चुनाए जो दाग लग गो छुटनवारो ना। अब भलाई जाई में कि लला को दौड़ के जल्दी गोदी में ले लियो। छोटी नानी ने झट से दरवाजा खोला, ध्रुव के पैरों पर गिर गई। ध्रुव ने एकदम हाथ लगाकर मैया को सीने से लगा लिया। माँ आप ही क्या कर रही हो? स्वर्ची कहने लगी बेटा मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हें मारा। ध्रुव जी कहने लगे कैसी बात करती है माँ? अरे तू तो मेरी सच्ची माँ है, ये भी तो देख मैया तेरा एक ढकेला लगने पर मुझे इस वक्त वर्षल की प्राप्ति हो गई है। अब चलो बड़ी माँ के पास चलते हैं। बड़ी माँ के पास आए, देखा है क्या? ध्रुव की माँ रो रो कर अंधी हो गई है। ध्रुव ने द्वादश मंत्र का जाप करके मैया के नेत्र में फूंक लगाई। मैया के नेत्र में रोशनी आ गई। बोली भक्ति और भगवान की। मैया के नेत्र में रोशनी आ गई प्यारे। मैया ने पुत्र को सीने से ऐसे चिपकाया मानो कोई तड़पती हुई मछली को पानी का सहारा मिल जाता है। भैया मैया कहने लगी लाला सच बताना क्या तू उन भक्त वर्षल को प्राप्त करके आया है? ध्रुव जी कहने लगे मैया मैं तुमको कैसे बताऊं कि वो प्रभु कितने सुंदर थे। उनकी सुंदरता का वर्णन मैया मैं सारी जिंदगी करूं ना फिर भी सूर्य के सामने दीपक दिखाने के समान है। मैया कहने लगी लाला इन मीठी मीठी बातों में तुमों को बहलाना। जिन प्रभु के दर्शन तूने किए हैं उन प्रभु के दर्शन मोको भी करा लाला, मोको भी करा। ध्रुव जी ने द्वादश मंत्र का जाप किया। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर प्रकट हो गए। प्यारेओ मां खड़े सभी हैं, प्रजा खड़ी है, राजा रानी सभी खड़े हैं, लेकिन भगवान दिखाई सिर्फ दो को ही दे रहे हैं, ध्रुव को, ध्रुव की मां को। बाकी तो सब टकटकी लगा के देख रहे हैं, ये बातें किससे कर रहे हैं? यहां तो कोई है ही नहीं। भगवान ने सुनीति से कहा देवी कुछ वरदान मांग ले। तो सुनीति ने कहा प्रभु वरदान देना चाहते हैं तो आप हमें वरदान दे दो। क्या? सुनो। बोली अरे जब जब धर की जब दे होरी जा जग में स्वामी आओ। सुनीति आती है प्रभु जब जब मैं शरीर करके आऊं तो कोई पाती जैसी मिलेगी, कोई पति जैसी मिली सौती जैसी प्रभु अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो दे दो। जब जब इस शरीर को रख कर के आऊं तब तक मुझे यही पति यही पुत्र और यही शौक जन्मों जन्म मुझे मिले, क्योंकि प्रभु भगवान से वरदान पाया, भगवान ने वरदान दिया तथा तो ऐसा ही होगा। भगवान वरदान देने के बाद अंतर ध्यान हो गए।
महाराज उत्तानपाद बेटा ध्रुव को अवध का अभिषेक करने के बाद जंगल में दोनों रानियों को लेकर भगवान का भजन करने चले जाते हैं। ध्रुव का एक विवाह नहीं, ध्रुव के 2 विवाह हुए प्यारे। और मैया एक बात और बताओ, ध्रुव की कोई औकात नहीं थी जो ध्रुव भगवान को प्राप्त कर लेता। ध्रुव की तपस्या में आदि तपस्या ध्रुव की मां की थी। जादिन से लाला गया और मैया ने अन्न और जल का पान नहीं किया था। आंगन में पागलों की भांति पड़ी पड़ी एक ही बात कहती थी, हे भक्त वर्षल प्रभु मेरे बेटा को दर्शन दे देना, हे नारायण प्रभु मेरे बेटा को दर्शन दे के वापस कर देना। यही कारण था कि ध्रुव ने सिर्फ 6 महीने की तपस्या में उस भक्त वर्षल को प्राप्त कर लिया। ध्रुव के एक विवाह नहीं प्यारे, ध्रुव के 2 विवाह हुए हैं। पहला विवाह ध्रुव का सुषमार की पुत्री ब्रह्मी के साथ हुआ है। इनके 2 पुत्र हुए हैं, कल्प और वत्सर। ध्रुव का दूसरा विवाह वायु की पुत्री इला के साथ हुआ है। इनके एक बिटिया और एक बेटा हुआ है। बिटिया है कन्या रत्न, बेटा है उत्कल। 36,000 वर्ष तक प्यारे, 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने अवध पर राज्य किया है। उसके बाद ध्रुव जी अपने लोक को चले गए। भाई ध्रुव तारा नाम से जाने गए। महाराज अब समझिए ये आध्यात्मिक उत्तानपाद क्या है, सुनीति क्या है, स्वरची क्या है, ध्रुव क्या है। ये उत्तानपाद जो है आध्यात्मिक कहा जाए तो ये